अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन जनरल अगर आपके पास एक n बाय n डायमेंशन का मैट्रिक्स है विद नंबर ऑफ रोज आर n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर n, इट कैन बी 4 बाय 4, 5 बाय 5, डिपेंड्स ऑन द नंबर। तो उसमें क्या होता है कि आप मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे आपने जब 3 बाय 3 का मैट्रिक्स किया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें जो आपका माइनर और को फैक्टर्स थे उनकी डायमेंशन जो थी वो 2 बाय 2 थी। सो इसी तरह से अगर फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे जो माइनर फाइंड करना है एम आई जे corresponding to ith j and ith रो एंड jth कॉलम, फर्ज कीजिए कि ये कहीं यहाँ पे लोकेट है ये एंट्री, तो उसके करस्पॉन्डिंगली मैं क्या करूंगी, मैं इसके करस्पॉन्डिंगली जो कॉलम होगा उसको और जो रो होगी उसको उसको एलिमिनेट कर दूंगी, और जो रिमेनिंग मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनर होगा मेरा। ठीक है, जैसे सेम जैसे आपने 2 बाय 2 और 3 बाय 3 में किया था। ठीक है, जैसे अगर फर्ज कीजिए ये 1 बाय 1 का M11 मैंने फाइंड करना है। सो M11 के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इस कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगी और इस रो को एलिमिनेट कर दूंगी, और ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका, जैसे ये वाला जो ये मैं ग्रीन में से कर रही हूँ, ग्रीन में, सॉरी इट शुड बी इन ग्रीन, वेट, ओके, सॉरी। सो ये आपका क्या था, ये आपका A22 था। अच्छा, इसमें जब माइनर में को मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन n-1 n-1 इंटू n-1 होगी। ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज द माइनर ऑफ M11, यानी M11 आपका जो होगा दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो पूरा मैट्रिक्स है जो A22 से यहाँ तक A2n, और इसी तरह से ये AN2, और इसी तरह से यहाँ पे ANN। ठीक है, सो इसी तरह से आप हर एंट्री के कोरस्पॉन्डिंगली उसका माइनर फाइंड कर सकते हैं, और माइनर के कोरस्पॉन्डिंगली जो आपका को फैक्टर होता है CIJ, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ। ठीक है, ये इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अभी मैं 4 बाय 4 का एग्जांपल करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इससे पहले डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन फॉर द मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन n। सो इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A with dimension n mean and number of rows are n and number of columns are n, then the determinant of A, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखेंगे, सो यूजिंग द सेम फार्मूला, so this is equal to the A1J। so अगर आप देखें तो आपकी जो ये जो फर्स्ट, अगर आप jth रो पकड़ रहे हैं, जैसे फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ डायमेंशन n, और इसमें जो आपका आपकी जो ith रो है, ith रो की शेप फर्ज कीजिए, ये आपकी ith रो है, ith रो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी AI1, ठीक है, और सेकेंड एंट्री होगी आपकी AI2, और इसी तरह से आपकी जो लास्ट वाली एंट्री होगी वो होगी AIN, क्योंकि n डायमेंशन का। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा corresponding to this ith row, so this can be written as the determinant of A is equal to AI1, और इसके correspondingly जो इसका कोफैक्टर होगा CI1 प्लस AI2 एंड CI2, और प्लस ऑन प्लस AIN एंड CIN। सो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज द कोफैक्टर एक्सपेंशन
corresponding to or along with corresponding to ith row। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ने ith कॉलम को एक्सपेंड करना हो तो द सेम आपका मैट्रिक्स की चूंकि डायमेंशन n है और n डायमेंशन में अगर आप देखें तो ये अगर आपका मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो jth कॉलम है, फर्ज कीजिए कि यहाँ पे कहीं jth कॉलम लोकेट है, तो उसकी जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, फर्स्ट रो एंड jth कॉलम। ठीक है, और सेकंड एंट्री जो होगी इसकी होगी सेकंड रो एंड jth कॉलम। एंड इसी तरह सो ऑन, जो लास्ट वाली एंट्री होगी दैट इज द nth रो एंड jth कॉलम। और इसके करस्पॉन्डिंगली अगर आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, अगर आप देखें तो ये जस्ट जनरलाइजेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट मैट्रिक्स की एक शेप नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं ith रो और jth कॉलम के करस्पॉन्डिंगली एक्सपेंड कर रही हूँ। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to A1j, C1j is the cofactor corresponding to this entry plus A2j and C2j and plus so on, और लास्ट वाली जो एंट्री होगी वो आपकी होगी ANJ एंड CNJ। ठीक है, तो ये आपकी डिटर्मिनेंट बाय, सो दिस इज द एक्सपेंशन बाय jth कॉलम। इसी तरह से आप किसी भी कॉलम को पकड़ के एक्सपेंड कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज सिंपल। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले एक मैं आपको ओके, सो 4x4 का अगर आप देखें मैट्रिक्स, जैसे ये एग्जांपल है आपकी बुक में, ये एग्जांपल 5, इट्स अ गुड एग्जांपल। सो एग्जांपल 5 अगर आप देखें तो 4x4 का मैट्रिक्स है आपके पास। सो दैट इज A इज इक्वल टू 1 0 0 -1। ठीक है, और 3 1 2 एंड 2, और इसी तरह से 1 0 -2 और 1, और जो लास्ट वाली है वो आपका 2 0 0 1। ओके, सो अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें, तो डिटर्मिनेंट मैंने आपसे कहा था लोग एनी रो एनी कॉलम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अगर मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रही हूँ तो फर्स्ट रो का जो पहली एंट्री है वो 1 है, उसके बाद जो उसका माइनर होगा वो 3x3 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 4x4 का, तो हर एंट्री के कोरस्पॉन्डिंगली जो माइनर होगा वो 3x3 का। तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा 1 2 एंड 2 0 -2 एंड 1 0 0 1। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है ये आपकी जो होगी वो माइनस में होगी। माइनस इसलिए है कि दिस इज योर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 1 + 2 इज 3, तो 3 ऑड नंबर है, माइनस में आएगा। लेकिन जीरो होने की वजह से ये जो भी माइनर आएगा वो सारा वेनिश्ड हो जाएगा। ये आपका जो ये वाला जो माइनर होगा दैट इज 3 2 एंड 2 एंड 1, क्योंकि आप इस कॉलम को निकाल रहे हैं। सो 1 - 2 एंड 1 और 2 0 और 1। और इसी तरह से जो नेक्स्ट होगी आपकी एंट्री वो प्लस में होगी। प्लस इसलिए होगी कि ये आप की क्या है, इट्स अ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो 1 + 3 इज 4। सो प्लस में आ गई आपकी अगेन 0, और आपका जो भी माइनर होगा वो अगेन वेनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि 0 एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन फिर भी मैं इसे लिख देती हूँ। सो दैट इज 3 1 2 एंड 1 0 1, क्योंकि ये कॉलम है तो 2 0 1। और जो लास्ट वाली एंट्री होगी दैट इज, सो दिस इज फोर्थ रो एंड फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। सो 1 + 4 इज 5। सो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास इसका माइनर बनेगा 3 1 2। ठीक है, 1 0 -2 एंड 2 0 एंड 0। ओके, अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये आपको मिलेगा 1
और अगर मैं फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करूं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंड इसलिए कर रही हूँ कि रिमेनिंग एंट्री 0 है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट एंट्री ही ओपन करनी पड़ेगी। तो 1 और ये आपको मिलेगी -2 -0, आगे +0 हो जाएगा, आगे +0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलम मैंने एक्सपेंड किया, माइनस ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? माइनर जो भी डिटर्मिनेंट दे बाहर आपकी 0 एंट्री है, +0 हो जाएगा। और +1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं ये जो आपका ये जो सेकंड कॉलम है वो एक्सपेंड कर रही हूँ। वो एक्सपेंड करने का पर्पस ये है कि रिमेनिंग एंट्री 0 है, ठीक है। तो अगर मैं 1 कर रही हूँ सो बाय यूजिंग द सेकंड कॉलम, तो ये चीज जो है ये आपकी आई थिंक मैं इसकी एंट्री 1 है, और कोफैक्टर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, सो ये माइनस में इसकी एंट्री आएगी पहली। सो -1 और ये आपको मिलेगा 20 +4, ठीक है। बाकी सारा 0 हो जाएगा, +0 +0। तो ये आपको मिल जाएगा 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा -2, ओके, और +1, और यहाँ पे आपको मिलेगा -4। सो ये आपको मिलेगा सो दिस विल बी इक्वल टू -6। तो डिटर्मिनेंट -6 है, लेकिन ये चूंकि मैंने आपको फर्स्ट रो एक्सपेंड करके दी थी, चले लकीली इसमें 2 0 आगे, किस्मत मेरी अच्छी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि ये सारी नॉन जीरो एंट्रीज होती तो आपके लिए वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता एक्सपेंड करना और इसी तरह से हर एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना और इसको वैल्यूएट करना। सो इसके लिए जो बेस्ट जो चॉइस होती है, क्योंकि आप किसी भी कॉलम को पिक करें या किसी भी रो को पिक करके एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। सो आपने वो रो या वो कॉलम चूज करना है जिसमें मैक्सिमम 0 हो। जैसे अगर आप देखें तो इस रो में 2 0 है, इसमें कोई 0 नहीं है, इसमें 1 0 है, इसमें भी 2 0 है। लेकिन अगर आप कॉलम वाइज देखें तो सेकंड कॉलम में आपको 3 जीरोस मिलेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक माइनर जो है वो सरवाइव करेंगे। तो अगर आप इस 1 को यूज करके, अब देखें -6 आंसर है, अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करके इसको दोबारा से अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास जो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, -6 है मेरा डिटर्मिनेंट, ये मैंने पहले इवेल्युएट किया, ठीक है। सो अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ सेकेंड कॉलम को, तो आप देखिए पहले चले माइनस में एंट्री आ जाएगी, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका माइनर होगा, जो भी माइनर है आपका, ये आपका क्या होगा, सॉरी दिस इज सॉरी, एक मिनट। सो सेकंड में क्या है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो क्या होगा आपका 0 सी, कॉलम आपका सेकंड है, 1 2, सेकंड कॉलम +1। अब ये 1 के करस्पॉन्डिंगली जो आपका माइनर होगा वो क्या होगा, आप को फैक्टर का माइनर इसको और इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 1 0 -1, 1 0 -1, ठीक है। और आगे मिलेगा 1, क्योंकि आपने इसको एलिमिनेट, 1 -2 1, और नेक्स्ट आपका मिल रहा है 2 0 1, ठीक है। ये आपका अकेला एक माइनर सरवाइव कर गया। बाकी अगर आप देखें तो +0 है, आई थिंक ये +0 है बिकॉज दिस इज थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सो -0 होगा, प्लस नहीं होगा, सो ये -0। और उसके बाद ये सी, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, उसके बाद +0 और सी फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये आप देखें कि ये वाली तो सारी 0 हो जाएंगी, बाकी एक बचा ये। तो अगर आप इसको एवेल्युएट कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1, एंड उसी तरह से आप ओके, इसमें मैं एक काम करूंगी कि अगेन मैं इसमें यूज करूंगी उस कॉलम या रो को जिसमें ज्यादा ज्यादा 0 हो। तो ये देखिए, ये सेकंड कॉलम जो है ये आपको ज्यादा से ज्यादा 0 दे रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखें 2 2 है, तो ये आपको मिलेगा -2, और जो आपका माइनर होगा इसमें वो होगा 1 -1, 1 -1 और 2 and 1।
इज इट? और बाकी जो है वो आपका 0 0 आ जाएगा। सो ये आपको मिल जाएगा -2 1 + 2। तो ये अगेन -6। तो आंसर आपका सेम आया। ठीक है। सो बेस्ट चॉइस ये होती है, आपने ये देखना है कि आपके मैट्रिक्स में जीरोस है, अगर जीरोस हैं तो किस रो या किस कॉलम में ज्यादा जीरोस की एंट्रीज हैं, उसी रो या कॉलम को आप यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर दीजिएगा, एक्सपेंशन उसकी यूज करके। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी।